हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। आज डिस्कशन करेंगे सीडीपी का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, अभिप्रेरणा का वर्गीकरण होता है किसके आधार पर होता है? स्वाभाविक और कृत्रिम के आधार पर, या कम महत्वपूर्ण तथा अधिक महत्वपूर्ण के आधार पर, या जन्मजात तथा अर्जित के आधार पर, या अभिप्रेरणा तथा प्रलोभन के आधार पर। इसका आंसर यहाँ पर सी सही है। अभिप्रेरणा का जो वर्गीकरण होता है जन्मजात तथा अर्जित के आधार पर किया जाता है। जन्मजात अभिप्रेरणा में कौन से अभिप्रेरक होते हैं? जन्मजात में जैसे नींद, भूख, प्यास, पसीना आना, ये सभी क्या होते हैं? जन्मजात होते हैं। अर्जित में कोई उपलब्धि हो सकती है। अर्जित में उपलब्धि, सत्ता, उपलब्धि, सत्ता, चिंता, ये सभी क्या है? ये सभी अर्जित होती है। नेक्स्ट है, सीखने की प्रक्रिया में सीखने का स्थानांतरण हो सकता है। सकारात्मक, नकारात्मक, शून्य, ये सभी। आपने जो सीखा है इसका स्थानांतरण सकारात्मक भी हो सकता है, नकारात्मक भी हो सकता है, और इसका कोई भी प्रभाव ना पड़े, ये शून्य भी हो सकता है। आपका आंसर यहाँ पे डी सही होगा, ये सभी। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा मत अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने की व्याख्या करता है? अंतर्दृष्टि द्वारा मनोविश्लेषणवाद, व्यवहारवाद, संबंधवाद, या गेस्टोल्डवाद। इसका आंसर यहाँ पर क्या सही हो जाएगा? गेस्टोल्डवाद। सीखने के अंतर्दृष्टि का सिद्धांत क्या होता है? इसे सूझ का सिद्धांत भी कहते हैं। इसे सूझ का सिद्धांत भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, किस मनोवैज्ञानिक ने सीखने की सामग्री के रूप में निरर्थक शब्दों का प्रयोग किया? निरर्थक शब्दों का प्रयोग किया है विलियम जेम्स है, स्किनर है, एबिंगहॉस है, बार्टलेट है। इसका आंसर यहाँ पर क्या सही हो जाएगा? किसने किया है? एबिंगहॉस ने। निरर्थक शब्दों का प्रयोग एबिंगहॉस ने किया है। सी आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, सीखने के नियम दिए हैं। सीखने के नियम किसने दिए हैं? पावलाव ने दिया है, या स्किनर ने, या थॉर्नडाइक ने, या कोहलबर्ग ने। सीखने के नियम किसने दिए हैं? थॉर्नडाइक ने दिए हैं। कितने नियम दिए हैं? 3 नियम मुख्य नियम दिए हैं और 5 गौड़ नियम दिए हैं। 3 प्रमुख नियम कौन कौन से हैं? तत्परता का नियम, तत्परता, अभ्यास, तत्परता दूसरा नियम है, अभ्यास तीसरा है प्रभाव। तीसरा नियम है प्रभाव। नेक्स्ट है, सीखना है व्यवहार में परिवर्तन या अनुभव तथा अभ्यास का परिणाम, या व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन, या उपरोक्त सभी। सीखना क्या है? देखिए, व्यवहार में परिवर्तन, आपने जो सीखा है उससे आपके व्यवहार में परिवर्तन होता है। आपके अनुभव तथा अभ्यास का परिणाम भी सीखना है, ये भी सही है। व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन भी होते हैं, ये भी सही है। आपका आंसर यहाँ पर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, शारीरिक वृद्धि और विकास को कहते हैं तत्परता, अभिवृद्धि, गतिशीलता, आनुवांशिकता। शारीरिक वृद्धि और विकास है, बी आंसर यहाँ पर सही होगा। अभिवृद्धि कहते, ग्रोथ कहते हैं, बी आंसर सही है। नेक्स्ट है, चिंतन संज्ञानात्मक पक्ष में एक मानसिक क्रिया है। यह कथन दिया गया है किसके द्वारा? टीवी के द्वारा, गिलफोर्ड के द्वारा, क्रूज के द्वारा, या रॉस के द्वारा। इसका आंसर यहाँ पर क्या सही हो जाएगा? चिंतन संज्ञानात्मक पक्ष में एक मानसिक क्रिया है, यह कथन रॉस का है। डी आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है? बाल मनोविज्ञान के आधार पर सारे बच्चे एक जैसे होते हैं। देखिए, सारे बच्चे एक जैसे नहीं होते हैं। कुछ बच्चे एक जैसे होते हैं, ये भी एक दूसरे का अपोजिट कहा गया है। कुछ बच्चे विशिष्ट होते हैं, प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। तो जो बाल मनोविज्ञान है ये क्या कहता है कि प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। डी आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, बाल मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु है। केंद्र बिंदु कौन है? अच्छा शिक्षक, बालक, शिक्षण प्रक्रिया, विद्यालय। बाल मनोविज्ञान में जो केंद्र बिंदु होता है बालक होता है। बी आंसर यहाँ पर सही है। आपको बालक को मध्य में रखकर ही पढ़ाना है, शिक्षा देनी है। नेक्स्ट है, अच्छी स्मृति की विशेषताएं है। शीघ्र पुनः स्मरण, शीघ्र पहचान, अच्छी धारणा, ये सभी। इसका डी आंसर यहाँ पर सही है। शीघ्र पुनः स्मरण, शीघ्र पहचान, अच्छी धारणा।
नेक्स्ट है संवेग शब्द का शाब्दिक अर्थ है। शाब्दिक अर्थ क्या है? क्रोध और भय, स्नेह तथा प्रेम, उत्तेजना या भावों में उथल पुथल, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर यहाँ पर क्या सही हो जाएगा? सी, उत्तेजना और भावों में उथल पुथल। नेक्स्ट है कौशल सीखने की पहली अवस्था है। पहली अवस्था क्या है? यथार्थता है, कल्पनाशीलता है, समन्वय है, अनुकरण है। 13 का आंसर यहाँ पर डी सही होगा। नेक्स्ट है मानसिक आयु के प्रत्यय का सर्वप्रथम प्रयोग किया है। थॉर्नडाइक ने, गिलफोर्ड ने, स्पीयरमैन ने या विनय साइमन ने। इसका आंसर यहाँ पर क्या सही हो जाएगा? विनय साइमन ने किया है। मानसिक आयु का प्रत्यय किसने दिया है? विनय साइमन ने। डी आंसर यहाँ पर आपका सही है। नेक्स्ट है शैशव अवस्था के लिए उत्तम शिक्षण विधि है। मॉन्टेसरी विधि, खेल विधि, किंडरगार्टन विधि, ये सभी। इसका आंसर यहाँ पे क्या सही हो जाएगा? ये सभी। शैशव अवस्था के लिए जो उत्तम शिक्षण विधि है, मॉन्टेसरी विधि, खेल विधि, किंडरगार्टन विधि, ये सभी। डी आंसर यहाँ पर आपका सही है। ये सभी क्वेश्चन आपके 2014 में पूछे गए हैं। वीडियो यूजफुल लगे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।